हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे जहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11वीं के गणित में। टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आज हम समझेंगे और इसके सवाल कैसे आते हैं हम आज उसको आसानी से बनाएंगे। तो पूरे वीडियो तक इसको जरूर देखिए और आसानी से समझते हैं आज का ये टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी से पहले ये वर्ड आपने सुना होगा श्रेणी। जैसे लास्ट ईयर कक्षा 10वीं में हम पढ़े थे एक श्रेणी समांतर श्रेणी। ठीक है, 10वीं में हम पढ़े थे क्या? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होता था? जैसे ये हो गया 2 4 6 8। अब ये ऐसा इस तरह से हमको श्रेणी दिया जाता था, या फिर हमको ऐसा दे दिया 4 7 10 डिस ऐसा एक श्रेणी दिया गया। अब इसको हम कहते थे समांतर श्रेणी। क्यों कहते थे समांतर श्रेणी? तो हर जो दूसरा पद है वो अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या के योग से बना है। देखो, सब में दो दो जुड़ा है, दो दो जुड़ते गया है, तो एक निश्चित संख्या के योग से या अंतर से बना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो 4 में 3 जुड़ा तो 7, 7 में 3 जुड़ा तो ये हो गया तुम्हारा 10, और इधर 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 13। तो इस तरह से समांतर श्रेणी जो था वो 10वीं में हम लोग पढ़े थे, जब प्रत्येक पद जो होते हैं अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या के योग से बना होता है, तो उसको कहा जाता है क्या? समांतर श्रेणी। लेकिन 11वीं के जो टॉपिक है उसमें हम ये समांतर श्रेणी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें क्या? गुणोत्तर श्रेणी। तो अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक श्रेणी आपको दिया गया है, ये 5 25 125। ठीक है, अब ये ऐसा ये चल रहा है 5 ये और आ गया तो 625, इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें 5 में यदि अपन मैं 20 जोड़ूं तो 25 आएगा, लेकिन अगले में क्या 20 जुड़ रहा है क्या? नहीं, अगले में अलग संख्या जोड़ रहा है। तो इसको समांतर श्रेणी टाइप का ये नहीं है। इसमें जो रहता है एक निश्चित संख्या के गुना से बनता है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे गुना से बना है, तो 5 में गुना करे 5, तो 5 में गुना करे तो क्या आया? 25। 25 में फिर गुना करे 5, तो फिर क्या आ गया? 125। 125 में फिर गुना करे 5, तो ये कितना आ गया? 625। तो जब प्रत्येक पद जो होता है वो अपने पूर्व पद के एक निश्चित संख्या के गुना से बना हो, तो हम उसे कहते हैं क्या? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान में रखना कि प्रत्येक पद जो होता है ये वो अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या के गुना से बना होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या? गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ये रहा गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन, जिसको आपको लिखना है कि वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, अब इसमें ध्यान में रखना कि प्रथम पद को छोड़ देना है, क्योंकि प्रत्येक पद प्रथम पद के पहले और कोई पद नहीं होगा। तो वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद के एक निश्चित संख्या में गुना करने से प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद के एक निश्चित संख्या में गुना करने से प्राप्त होता है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को बोला जाता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब जीपी से दर्शाते हैं इसको, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी से दर्शाते हैं, तो ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी में जो निश्चित पद का गुना होता है, ठीक है, निश्चित संख्या का जो गुना होता है उसी को कहा जाता है पदानुपात। ठीक है, क्या कहते हैं उसी को? पदानुपात या फिर सर्वानुपात। इसको अपने कॉपी में नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी वीडियो को आप स्टॉप करके जैसे भी है इसको अपने कॉपी में लिखते जाना है कि वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद के एक निश्चित संख्या से गुना करने से प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी में जो निश्चित संख्या का जो गुना होता है वो क्या कहलाता है? उसका पदानुपात। मानक रूप में गुणोत्तर श्रेणी कुछ ऐसा होता है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर की घात 3। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी होता है। देखिए, ध्यान में रखना, जैसे अभी मैंने इसमें बनाया कि इसमें ये जो श्रेणी है प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या से निश्चित संख्या के गुना से बना है, तो ये क्या कहलाया? गुणोत्तर श्रेणी। अब कौन सा संख्या के गुना से बना है? तो 5 से गुना से बना है, तो ये 5 जो है उसका सर्वानुपात या पदानुपात होगा। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वाला टॉपिक को अपने कॉपी में बिल्कुल लिखना है। गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन है ये। अब आगे पढ़ते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड सूत्र क्या होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड सूत्र होता है क्या? ठीक है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी जैसे मानक रूप है ए आर स्क्वायर इस तरह से, तो पदानुपात का सूत्र होता है। तो पदानुपात का सूत्र निकाला जाता है ऐसा, दूसरा पद बटा पहला पद। ठीक है, दूसरा पद बटा पहला पद। तो यहां से ये कट जाएगा, क्या आएगा? आर।
या ऐसा तीसरा पद मतलब हर अगले पद से पहले वाले पद को डिवाइड कर दो, जैसे ए आर स्क्वायर बटा ए आर करेंगे तो भी यहां से आपका क्या बचेगा आर। तो पदानुपात जो होता है दूसरा पद से पहला पद को आप भाग दे दीजिए तो आपका गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक आपको एक और सूत्र याद रखना है, गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद। देखिए समांतर श्रेणी का एनवां पद हम लोग पढ़े थे Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 10वीं में पढ़े थे। अब गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, तो इसमें याद रखना आपको ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है ए आर की पावर जो रहेगा वो n माइनस वन रहेगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है। तो आपको ये सूत्र अपने कॉपी में नोट करना है। पदानुपात कैसे निकाला जाता है, तो दूसरा पद बटा पहला पद, इसको बोला जाता है पदानुपात या सर्वानुपात बोलते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र होता है क्या, ए आर एन की पावर माइनस वन। ठीक है, ए आर एन माइनस वन। ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन, माफ कीजिए। ठीक है, तो ये भी सूत्र आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, साथ में लिखते जाना है। वीडियो को जब जरूरत पड़े आप स्टॉप कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बना लीजिए। तो ये रहा आपका कौन सा दो सूत्र आपको प्रयोग करना है इस अभी आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम दो सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सवाल कैसे आते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी का सवाल कुछ इस तरह से आता है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 4, 8, 16 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी 4, 8, 16 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए इसका हल। ठीक है, हमको दिया है क्या, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर हमको कितना दिया है, तो श्रेणी का पहला पद क्या दिया है 4। ठीक है, पदानुपात इसमें ज्ञात करना पड़ता है। तो पदानुपात जो होता है, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है, तो पदानुपात का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये निकाला जाता है क्या, r बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद है आपका 8 बटा पहला पद क्या है आपका 4। तो दूसरा पद बटा पहला पद मतलब 4 बटा 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, r का मान आया क्या 2। प्रश्न बोला 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी सूत्र हम लोग पढ़े, ठीक है, अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा गया है क्या कि गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र होता है क्या, a r की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब ये n क्या चीज है, तो n जो है वो 9वां पद बोला गया है, वही है। तो चलो मान रखते हैं, a का मान हमको कितना दिया है 4 गुना r का मान हमको कितना दिया गया है, तो r का मान आया आपका 2, n का मान कितना दिया गया है 9, 9वां पद बोला गया तो 9 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अपन बना लेंगे क्या, यहां से 4 गुना, ठीक है, 2 की पावर क्या हो गया, 9 में 1 घटाया तो क्या हो गया 8। अब यदि आप 2 की पावर 8 जानते हैं तो वो आप उसका वैल्यू रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 8, मतलब ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस 8, गुना में घात जुड़ जाता है, मतलब ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 10। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 की पावर 8 तक आप निकाल लीजिए, या 2 की पावर डायरेक्ट 10 आप रख सकते हैं। तो 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1024, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, या फिर 8 का मान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में बस आपको सबसे पहले आपको प्रथम पद लिखना है, उसके बाद आपको पदानुपात निकालना है, फिर ये आपको सूत्र निकालना है। यदि nवां पद पूछा गया है, ये आपको सूत्र निकालना है। यदि आप यहां तक भी बना रहे हैं तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, यदि आपको मान पता है तो आप मान लिख सकते हैं, या फिर आप समय वेस्ट ना कीजिए, बस वहीं तक आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस सवाल को अपने कॉपी में बना के देखिए। ठीक है, हम और भी सवाल बनाते हैं इसमें आज। चलिए, गुणोत्तर श्रेणी सेम प्रश्न है, 2, 6, 18 डैश का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैं बना रहा हूं, साथ में आप देखते रहिए, हल करते जाइए साथ में कॉपी में। देखिए यहाँ पे a मतलब प्रथम पद है, आप पूरा लिखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। प्रथम पद a का मान आपको क्या दिया गया है 2 दिया गया है। पदानुपात r बराबर क्या है, तो r का मान कितना दिया है 6 बटा 2, दूसरा पद बटा पहला पद, तो 6 बटा 2 मतलब ये हो गया क्या 3 हो गया। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या दिया गया हमको 8वां पद, तो n का मान 8वां पद। अब हम सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है क्या, ठीक है, nवां पद है ना, यहाँ पे पूरा लिख लेना। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का
nवां पद, आप पूरा पूरा लिखिए, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है क्या, Tn बराबर क्या होता है, a r की पावर n-1। हम मान रखते हैं क्या, a का मान है हमारा क्या 2 गुना r का मान है क्या 3 की पावर n-1, मतलब ये हो गया 8-1। ठीक है, तो इस तरह से हम मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको बस हल करना है 2 गुना, ठीक है, 3 की पावर 8 में आप 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा 7। अब इसको आपको हल करते बन रहा है तो आप हल कीजिए इसको, 2 गुना 3 की पावर 7 आपको नहीं मालूम तो आप इसको तोड़ लीजिए, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 में। अब 3 की पावर 4 आपको मालूम होगा, 3 गुना 3 मतलब 9, 9 गुना 3 27, और 27 गुना 3 करोगे तो क्या होगा 81, 81 और 3 की पावर 3 को आप गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 आपका क्या हो जाएगा 27। अब आपको ये गुना करना है और जो भी इसका मान आता है ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या आ रहा है ना। और इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए कि किस प्रकार से ये 8वां पद हम कैसे ज्ञात किए। देखिए और भी सवाल है इसमें, यहाँ पे प्रश्न दिया है गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप अब खुद से भी बना सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका प्रोसेस है कि पहला पद आपका 5 दिया है तो आप 5 लिख दीजिए। आर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस दूसरा पद बटा पहला पद, तो 25 बटा 5 मतलब ये आपका आ गया क्या 5, आर का मान 5 आ गया। एन का मान आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 सूत्र लगाइए आप। ठीक है, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा ए आर की पावर n-1 मतलब 5 गुना आर का मान है, ठीक है, आर का मान आपका 5 और इसकी पावर n मतलब 10-1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे 5 गुना 5 की पावर 10-1 मतलब 5 की पावर 9। अब यहाँ पे आप घात मत निकालते रहिए, बस आपको घात को जोड़ देना है, गुना में घातें जुड़ेगी तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 10। बस आप इसी को उत्तर लिख दीजिए, आपको इसके 10 की घात तक नहीं निकालना है मान, आप यहाँ तक ही उत्तर लिख दीजिए, ये सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद, आप इस तरह से ये श्रेणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। चलिए गुणोत्तर श्रेणी का चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी प्रश्न आते हैं जहाँ पे आपको घात में दिया जाए तो आपको बनाना सेम प्रक्रिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए का मान प्रथम पद आपको दिया है 3, आर कैसे निकालेंगे आपको, तो दूसरा पद मतलब 3 की घात 2 बटा 3 पहला पद, तो यहाँ पे घात 1 है तो एक एक घात कट जाएगा, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा आपका 3। प्रश्न ये बोला है 8वां पद, मतलब n का मान आपको कितना दिया गया है 8। ठीक है, दिए गए श्रेणी में पहला पद है 3, पदानुपात कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में पहला पद को डिवाइड कर दो तो ये आ गया 3, n का मान आपका 8 दिया है, सूत्र लगाएंगे क्या, Tn बराबर क्या हो जाएगा a r की पावर n-1 मतलब 3 गुना r का मान कितना आया आपका 3, n का मान 8-1 मतलब 3 गुना 3 की पावर 7। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या 3 की पावर 1, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, तो आप 3 की पावर 8 इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मान ज्ञात करके इसका हल रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस श्रेणी का जो 8वां पद होगा, ठीक है, ये आप इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि आप इसको मान रख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको मान भी रख सकते हैं, इसका जो मान आएगा वो आएगा 6561। ठीक है, आप इसको गुना कर सकते हैं, 3 की घात 4, 3 की घात 4 में तोड़ लेना, ठीक है, और मान रख लेना, 3 की घात 4 आपका कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और ये आपका 81 है ना। तो इस तरह से आप इसको गुना कर लेना, आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आप सवाल बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, कुछ इस तरह से भी प्रश्न आते हैं अंडर रूट में, श्रेणी 2 अंडर रूट 2 1 का डेश का पदानुपात और 6वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए a का मान तो आपका यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, r कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद मतलब अंडर रूट 2 बटा क्या हो गया आपका 2 पहला पद। ठीक है, अब अंडर रूट 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा 2 को हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक एक अंडर रूट 2 कटा मतलब ये आपका 1 बटा अंडर रूट 2।
ठीक है। और n का मान आपका क्या दिया है, तो कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, छठवां पद, तो n का मान आपको दिया है क्या, 6। अब हम इसको हल करेंगे, क्या सूत्र लगाते हैं, क्या tn बराबर हो गया a rn माइनस 1, a का मान आपका दिया है कितना 2, r का मान आपका दिया है 1 बटा अंडर रूट 2 की पावर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर का मान आपका 1 बटा अंडर रूट 2 पूरे की पावर क्या आएगा आपका 6 माइनस 1, मतलब 2 गुना 1 बटा अंडर रूट 2 की पावर क्या हो गया आपका ये इस तरह से पूरे की पावर क्या हो गया 5। अब देखिए 2 गुना, ठीक है, इसका मतलब है 1 की पावर 5 और इसका मतलब है क्या अंडर रूट 2 की पावर क्या हो गया आपका 5, ठीक है, ये अंडर रूट 2 की पावर आपका क्या हो गया 5। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना, ठीक है, 1 की पावर 5 क्या हो गया 1, और यहाँ पे अंडर रूट 5 मतलब ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 2 की घात 4 इंटू अंडर रूट 2, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट 2 की पावर, ठीक है, ये चलो अंडर रूट 4 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ पे ये हो गया 2 गुना 1 बटा 2 की पावर अंडर रूट 2 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1 बटा 2 है और उसकी पावर आप क्या है 4 इंटू क्या कर देंगे अंडर रूट 2, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2 गुना 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, इंटू क्या हो गया अंडर रूट 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका जो उत्तर आएगा 1 बटा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। देख लीजिए, इसको थोड़ा आराम से बना लीजिए, शायद जगह उस कॉर्नर पे आपको लाइट के वजह से ना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर से देखिए, दिए गए श्रेणी में छठवां पद ज्ञात करना है, ए का मान आपको दिया है 2, आर का मान क्या किए दूसरा पद माइनस दूसरा पद बटा पहला पद, मतलब अंडर रूट 2 बटा 2 कर दिए, ठीक है। तो अंडर रूट 2 बटा 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कट गया, तो 1 बटा अंडर रूट 2, ये आर का मान आया, ठीक है। एन का मान क्या आया, तो छठवां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान आया 6। अब टी एन का सूत्र होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, तो ए का मान आया 2, आर का मान 1 बटा अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 5, इसका मतलब ये है कि ये 1 का और अंडर रूट 2 दोनों की घात 5 है, तो 2 गुना 1 की घात 5 और अंडर रूट 2 की घात 5, 2 गुना 1 की घात 5 मतलब 1 की घात कोई भी संख्या हो वही होगा, 1 ही होगा। अंडर रूट 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की घात 4 गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब 4 है यहाँ पे, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 बटा 2, तो 2 की पावर अंडर रूट को 1 बटा 2 की घात 4 गुना अंडर रूट 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 की घात 2 बचा, और 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो 2 गुना 1 बटा नीचे में 4 बचा, अंडर रूट 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब नीचे में 2 बचा और साथ में अंडर रूट 2 बचा, तो इसका उत्तर आएगा 1 बटा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आप इस सवाल को भी बना लीजिए, ये क्वेश्चन 5वां को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, बटा में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्वेश्चन दिया है 5 बटा 2, 5 बटा 4, 5 बटा 8 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रोसेस सेम है, ए का मान आपका दिया है 5 बटा 2, आर का मान आपको क्या करना है 5 बटा 4 का बटा 5 बटा 2, ठीक है। अब बटा का बटा रहता है तो क्या होता है, तो 5 बटा 4 भाग बदल जाता है गुना में, ये पलट जाएगा 2 बटा 5, तो 5 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा यहाँ पे आर का मान आया कितना 1 बटा 2। 20वां पद ज्ञात करना है, तो आर बराबर 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमारा 20वां पद क्या होगा एन का मान होगा, तो एन का मान क्या हो गया आपका 20, तो ये हो गया 20वां पद, ठीक है। देखो ए का मान 5 बटा 2, आर का मान 5 बटा 4 बटा 5 बटा 2, दूसरा पद बटा पहला पद, ठीक है। तो यहाँ से 1 बटा 2 मिला, एन का मान आया 20। हमें ज्ञात करना है टी एन का, तो टी एन बराबर क्या होगा, ठीक है, टी एन बराबर क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस 1, मतलब ये आपका सवाल आ जाएगा, ए का मान आपका आया कितना 5 बटा 2, ठीक है, ए का मान 5 बटा 2 गुना आर का मान आपका 1 बटा 2 की पावर कितना है एन का मान, तो 20 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 5 बटा 2 गुना ये हो जाएगा क्या आपका 1 बटा 2 की पावर 19। अब इसको क्या करेंगे 5 बटा 2, देखो ये दोनों की पावर आ गया, तो 1 की पावर 19, ठीक है, यहाँ पे जी इस 1 की पावर 19 बटा ये 2 की पावर 19 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम इसको और हल करेंगे तो क्या होगा, 5/2 गुना 1 की पावर 19 एक ही हो जाएगा और ये 2 की पावर 19, ठीक है। अब ऊपर में 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 की घात 1 है तो घात में गुना जुड़ जाएगा, ये गुना में घात, तो 2 की पावर 1 और 19 क्या हो जाएगा 20। तो अब 2 की घात 20 मत निकालते रहना, यही इसका उत्तर कर देना, ठीक है। तो ये 5/2 की पावर 20 ये आपका उत्तर हो गया। तो चलिए इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ये जो प्रश्न है इसको आप बना के बताइए कि एक समान गुणोत्तर श्रेणी का जो श्रेणी है उसका 10वां पद क्या होगा। 1/32, 1/16, 1/8 ये आपका श्रेणी का क्रम दिया है, इसका 10वां पद क्या होगा। आप मुझे इसका उत्तर कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसके अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।